हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डॉक्टर हिमांशु और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस प्रिया। हेलो मैम। Hello. Miss Priya is a special educator in Sanskriti school and most importantly, she is a mother of child with special need, Rakshi. So, welcome ma'am. Thank you. तो मैं आपको काफी टाइम पहले से जानता हूँ और पहले आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड राइट नाउ यू आर वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुआ? So hi, good morning. Yes, I was in HCL. मैं काफी टाइम तक थी उसी लाइन में. Then after marriage, उसके बाद birth of my son. तो 1 year initially तो हमें कुछ पता नहीं था, but after a year or two में जब symptoms नजर आए, जब पता चला कि बच्चे के साथ खुद ही काम करना है, तब मुझे ज्यादा आइडियाज भी नहीं थे. तब I attended one small conference from Action for Autism, Hows and Whys of Autism. So that actually inspired me to pursue a career in special, not exactly a career, pursue a course or degree which will help me, help my own. So तब मेरा start हुआ. So जब रक्षित हुआ first time, what was your first reaction? Means because being as a parent, सबकी कुछ expectation होती है. So what was your reaction? मेरा रिएक्शन तो जैसे एक तो होता ना कि उस टाइम पे ज्यादा मतलब नाउ ही इज 12 इयर्स ऑफ एज, तो उस टाइम पे ना मेरे इन-लॉज को शायद आइडिया होगा बिकॉज माय मदर इन लॉ वाज अ स्पेशल एजुकेटर, बट मुझे एज सच कोई आइडिया नहीं था. तो अब मैं सोचती हूँ तो 1 year ऑफ एज में सिम्टम्स तो थे उसमें. फैट को देख के घूमना, नेम रेस्पॉन्स वाज जीरो, छोटी छोटी चीजों के साथ खेलना, एप्रोप्रिएट तरीके से. हाँ, मुझे लगता था. एंड सब बोलते थे लड़के लेट बोलते, बोल स्पीच वाज जीरो, बट ये था कि सब बोलते थे लड़का है लेट बोलेगा. तो मेरे को था खेल ही तो रहा है. एंड इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब वो इनअप्रोप्रिएट प्ले करता था, लाइक वो कार के ना सिर्फ व्हील्स घुमाता था, तो मुझे लगता था यार ये ना बड़ा होकर कुछ साइंटिस्ट या इन्वेंटर बनेगा बिकॉज ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन छोटा थिंग्स. तो रिएक्शन ऐसे. फिर जब पता चला फॉर्मली, आई एग्री सबके लिए ही होगा कि एकदम ऐसा था कि दुनिया खत्म हो गई. Especially when you compare it with others. जैसे जैसे एज बढ़ती गई पता भी चला कि यार ये वो चीजें नहीं कर पा रहा या अलग तरीके से कर पा रहा है जो न्यूरोटिपिकल करता है. तो यस, इट वाज शैटरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. And how was your therapy experience? Because initially पेरेंट्स को नहीं पता रहता कि मैं क्या करूँ, कौन सी थेरेपी में जाऊँ. तो being a parent, अब it's been 12 years actually. अब आपको इतना रियलाइज हो गया है कि ये थेरेपी मुझे मेरे बच्चे को चाहिए ही चाहिए. ये थेरेपी करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड, और ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप टाइम बेस्ड थेरेपी आप इसमें ना ही जाएं. मेरे को याद है जब लाइक शुरू के 2 years तो हम यूएस में थे, तो जब रक्षित 1 से लेकर 3 years का था हम यूएस में थे. वहाँ तो अवेयरनेस ज्यादा है. तो आई रिमेम्बर एक पीडियाट्रिशियन ने, मतलब दैट वाजंट अ गुड एक्सपीरियंस. हम गए थे, बहुत फेमस हॉस्पिटल है हेनरी फोर्ड. तो वहाँ आई यूज्ड टू गो विद माय हस्बैंड. मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं था इन सब चीजों को लेकर. तो उस डॉक्टर ने क्या किया, उसने इसको देख के ऐसे किया तो रक्षित ने उसको तुरंत आई कांटेक्ट दिया. तो शी वाज लाइक ओह ही इज गिविंग आई कांटेक्ट. मैं तो डर गई थी कि इसको ऑटिज्म है. ये उसका रिएक्शन था. तो तब मेरे को था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है या क्या है. मेरे को ये डायलॉग जब उसने बोला था, माय हस्बैंड वाज नॉट देयर, तो तब मेरे को था चलो इन्होंने नहीं सुना कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है. तो 1 to 3 years तक तो मैं खुद भी उस लेवल पे नहीं थी कोई इसको है कुछ. देन व्हेन वी केम बैक टू इंडिया 4 years की एज में, तब चीजें काफी प्रोमिनेंट हो गई थी कि यार ये है ही है इसको. तब मैं जब गई थी साइकोलॉजिस्ट के पास, सबसे पहले जो उन्होंने रिकमेंड किया ओटी रिकमेंड किया. ओटी एंड स्पीच आप स्टार्ट करो. अब मैं जाती थी ओटी, वो इसको पकड़ के, मतलब मुझे लगता था यार ये क्या ही करा रहा है, ये तो मैं भी करा सकती हूँ. पकड़ के उसको ब्लैंकेट में लिपटा के रोता था ये वो क्या, मतलब ही यूज्ड टू गिव मी जेन्युइन रीजन वो क्यों करा रहे हैं ये. मुझे उससे लगता था ये सब क्या है ये, मतलब ये तो. But so your acceptance was not towards the therapy also? No. मेरे को लगता था ये क्या ही है, ये जो है अपने आप आ जाएगा. फिर जैसे 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 आई थिंक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स को ट्रस्ट होना थेरेपिस्ट पे कि भाई वो जो कर रहा है तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहा है. तो जब हुआ उसके बीच में भी बहुत सारी वो हुई थी. देन आई केम बैक टू दिल्ली, जब वहाँ मुझे ढंग से नहीं था. Then
year when I started with जो मतलब मैं as a parent recommend करूँगी occupational therapy is one जो baseline आपको मतलब करना ही करना है। तो लोगों को लगता है नहीं मेरे बच्चे को ओटी की किडनी है, मैं बस स्पीच कराऊंगी, बोलता नहीं है तो बस स्पीच कराना है। अरे स्पीच के लिए बैठने के लिए इंस्ट्रक्शन समझने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है ओटी से ही आती है। तो अगर आप मुझसे पूछो एंड सबसे जितनी जल्दी आप कराना स्टार्ट करो ओटी, मतलब मैंने जो अपनी तरफ से किया था ओटी इसका स्टार्ट हुआ था, देन स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल, ये 3 थे विगरसली 6 days a week। हाँ मैंने कराई। Apart from this, any other therapies? I mean, जैसे homeopathy या Yeah, I did not have a very good experience though. I had this biomedical treatment for a long time. जब मुझे ये बोला गया था कि gut issues, I agree, gut issues होते हैं ASD के बच्चे में, I agree. बट ये दवाई देने से वो मुझे लिटरली ये डायलॉग था वो स्पेक्ट्रम से बाहर निकल जाएगा, यार ये क्या है स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं। तो मतलब बहुत टाइम मुझे भी लगा कि ये इसकी पर्सनालिटी का पार्ट है, इसको एएसडी है, इसको लाइफ लॉन्ग एएसडी रहेगी, वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो गुड। तो मैंने 4 या 5 years वो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट में आई स्पेंट लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस इन दैट। यूएस से मेडिसिन मेरे आते थे एंड ऑल दैट, बट कोई मुझे उससे फायदा नहीं हुआ। Then I went for homeopathy also, but I couldn't find मतलब इतना अच्छा reason कि मतलब मैं continue करूँ। Ayurvedic also I tried, but then again मतलब स्टेम सेल मैंने सुना था अपनी फ्रेंड से कि उसने कराया था, बट एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था कि मुंबई में एक है आप करा लो। बट देन अगेन बच्चे को इतना पेन देखे, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रही थी कि 6-7 साल में उसमें थेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट आया है। Then I folded my hands कि अब मुझे कोई ये मेडिसिन के उसमें नहीं है। Right now he is on medication, but that is for seizures. कोई ऐसा नहीं कि ये देने से तुम्हारा ऑटिज्म ठीक हो जाएगा या स्पेक्ट्रम से बाहर निकल जाएगा या बोलने लग जाएगा। So देखिए मैम, बहुत सारे पेरेंट्स में ये होता है कि हमारा जो नेचर था ये एग्रेसिव था, हमारे नेचर का सेम बच्चे में भी आया है, लेकिन यही एक पेरेंट ये भी होता है कि वो बोलते हैं हम पहले बहुत एग्रेसिव थे बट इस बच्चे ने हमें सिखा दिया है। तो ऐसा नहीं कि पेरेंट ही हमेशा सिखाता है बच्चे को, कभी कभी बच्चा भी आपको कुछ सिखाता है। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। एक तो मेरा सबसे बड़ा जो था एकदम जो रिजिडिटी मेरा था कि ये चीज ऐसी होगी ऐसी ही होगी, या घर पे ये चीज ऐसी रखी हुई है ये ऐसी ही रहेगी, मतलब काइंड ऑफ ओसीडी आप बोल सकते हो। बट अभी उस नीचे मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा है, घर चाहे इधर का उधर चीजें इधर उधर वगैरह इट्स ओके, बट आई हैव टू फोकस ऑन दैट। जब बच्चा है तो ये चीजें होंगी ही होंगी। दूसरा था मेरा थोड़ा जजमेंटल नेचर, मैं मतलब जज कर लेती अच्छा ये देखो ये, क्योंकि आई वाज लाइक मैं हमेशा अपने टाइम पे टॉपर रहती थी, तो मेरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मेरी आदत थी दूसरों को मार्क्स के ऊपर या किसी चीज के ऊपर आई यूज्ड टू डू दैट ड्यूरिंग माय स्कूल। और जब अपना खुद का पैसा बचा है तो अब मेरे को हो गया कि मैं जजमेंटल ना हूँ, हर बच्चे की अपनी खूबियाँ होती है, वो उसमें भी शाइन करेगा। एंड दूसरा था एक्सेप्टेंस, नेवर एंडिंग एक्सेप्टेंस की सब अपने लिए भी दूसरे बच्चे के लिए भी। काउंसिल द अदर पेरेंट्स आल्सो कि एक्सेप्टेंस इज द की टू, मतलब आप अपने बच्चे के साथ इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए फर्स्ट स्टेप चाहिए। एंड दूसरा एडवोकेसी, लाइक अभी मैं स्कूल में भी हूँ तो जहाँ मुझे लगता है कि हर चीज अगर मतलब बच्चे में अगर आपको लगता है वो कर सकता है तो यू एडवोकेट फॉर द चाइल्ड कि वो कर सकता है, इतना कि उसको एकदम एक तो लेबल ना करना। हम क्या करते हैं अरे ये ठीक है ये ठीक है ये वो है ये वो, बच्चों को नहीं पता है एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये कुछ चीजें मैं एंड ये रहता है कि आप ये करते हो कि जैसे मैंने बच्चे को कुछ फ्री टाइम दे दिया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को हमेशा चाहते हैं कि एंगेज रहे, कुछ फ्री प्ले टाइप का टाइम बच्चे ये मैं बोलूँगी मैं भी ऐसी ही थी। मतलब सुबह ये जाता था थेरेपी सेंटर के लिए अराउंड 10, तो 10 से लेकर 2 तक मैं थेरेपी सेंटर जाती थी जहाँ इसका ओटी स्पीच स्पेशलिस्ट सब होता था, फिर 2 से कहीं और ले जाती थी सेम थेरेपी। तो ये इनिशियली पेरेंट्स का रहता है कि बस कराओ। हाँ कहीं ना कहीं क्योंकि हम इतने पिस जाते हैं ना बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है यार, बट ऐसा नहीं कि मैं उसको घर आके भी फिर मैं उसको वही थेरेपी
दोबारा करा देते हैं ऐसे। बट मुझे वो लगता है वो 3-3-6 घंटे मेरे को अपना टाइम है। दूसरा ये रीजन भी था कि जितनी जल्दी और जितना ज्यादा कराऊंगी सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम से ये बाहर निकल जाएगा, ये भी एक मेरे अंदर चीज थी। तो ये था। बट आपको क्या लगता है ये काइंड ऑफ मिथ है या फिर आपको देना चाहिए ताकि बच्चों को देना चाहिए, खुद से एक्सप्लोर करें? आप पता है हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम एक रोबोट बना देते हैं बच्चे को कि नहीं ये हो। आप हमें भी फ्री टाइम चाहिए उसको, भले ही वो हमारी तरह ना खेले, हम जैसे फ्री टाइम में हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें करें, बट उसके लिए आप जैसे मेरे बेटे का रक्षक था, उसके लिए फ्री प्ले मतलब ही लव्स प्लेइंग विद स्ट्रिंग्स, नाड़े के साथ बहुत खेलता है, उसके लिए वो उसका फ्री टाइम है। तो अभी जब इस लाइन में भी मैं आई हूँ या जब मैंने स्पेशल एड भी किया उसके बाद मैं ये रियलाइज कर दिया कि उसको उसका फ्री टाइम दो, जैसे आपका अपना घर जाते हो ऑफिस जाते हो आके आप अपने लिए टाइम देते हो, तो उसको भी फ्री टाइम देना बहुत जरूरी है। एंड उस फ्री टाइम में आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, नहीं तुम इसी के साथ खेलो, ऐसे ही खेलो, ब्लॉक्स को उसके ऊपर डालो ऐसे खेलो, नो, वो आपके लिए फ्री प्ले होगा ब्लॉक्स को ऐसे खेलना, उसके भी ब्लॉक्स को लाइन पे लगाना है, अगर फ्री प्ले है लेट हिम डू दैट। Now you are a special educator. I think आप 2 या 3 साल से काम कर रहे हो। 4 साल हो गए। So अब आप अभी भी आपको कुछ चैलेंजेस लगते हैं क्या थेरेपीज में, या कैसे आप डील करते हैं? पहली बात चैलेंजेस की, एज अ मदर तो मैं कहूँगी जब से डायग्नोसिस हुआ तब से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो I am a single mother and that happened after his diagnosis. So my husband did not have any acceptance. जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ को, शी वाज अ स्पेशल एजुकेटर, बट देन अगेन एक होता है ना कि घर का वारिस नॉर्मल वो, तो दैट थिंग हैपेंड एंड देन वी गॉट सेपरेटेड। तो अभी चैलेंजेस, यस आई स्टे विद माय पेरेंट्स, कहीं भी आना जाना मैं तो इसको ले ही जाती हूँ, बट जब मैं नहीं होती मेरे एब्सेंस में सोशली हमारी लाइफ एकदम एक फुल स्टॉप ही आ गया, कहीं आना जाना नहीं हो पाता। मैं होती हूँ ठीक है, बट पेरेंट्स को अगर दे टेक अ लॉट ऑफ केयर, बट समवेयर कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है वो एम्बैरेसिंग वाला फीलिंग आ जाती है कि हाय हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। whatever the people judge about you कि अच्छा इसका ऐसा बच्चा नहीं है, कहीं भी आप ले जाओ, अच्छा इसने बचपन में ये सुनने को बहुत मिलता है कि बचपन में मोबाइल बहुत दे दिया तो ये बच्चा ऐसे, या पेरेंट ने पहले कुछ ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा भी होता है। तो ये सारी तो है ही चैलेंजेस। अभी भी जैसे सैटरडे संडे, क्योंकि हमारे बच्चों का शेड्यूल बहुत मतलब अपने बहुत रिजिड होते हैं अपने शेड्यूल में, तो अभी उसको कुछ भी समझाना, चलो मैं बोलती हूँ उसको प्रिपेयर किया था मैंने कि चलो मम्मी को ऐसे जाना है, बट वही उसको लास्ट टाइम में तो अपने लिए जो टाइम होता है ना अपने, वो आपको फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि अच्छा मैं इतने टाइम बाहर रहूंगी तो इसकी थेरेपी भी मैं ऐसे प्लान करूंगी ये बाहर है। एंड जब आपने स्पेशल एजुकेशन किया तो अब आपका एज अ थेरेपिस्ट एन ऑब्जर्वेशन या एज अ पेरेंट ऑब्जर्वेशन कुछ अलग अलग हुआ है आपका या सेम रहता है? नहीं, उसमें जैसे जो चीजें मुझे लगती है, मुझे एज अ पेरेंट अगर पहले पता चल चुकी होती या अगर मुझे कोई ऐसे गाइड करता तो शायद मैं और वो करती। तो अभी जहाँ मुझे सबसे पहले तो वी नेवर लेबल एनीवन, चाहे तुम्हारा कोई भी डायग्नोसिस हो, जहाँ लगता है बच्चे में थोड़ी डिफिकल्टी है, एज अ थेरेपिस्ट एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं पेरेंट्स को यही काउंसलिंग करती हूँ, एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है, दिस इज फॉर नॉर्मल किड, सारे बच्चे। यस अभी जैसे आई हैव किड्स जिसमें एज सच कोई मेजर वो नहीं है, बट स्टिल जब पेरेंट्स को लगता है पढ़ाई में शायद उतना वो नहीं है जितना होना चाहिए, तो दे आर लाइक ओ हमारा बच्चा पीछे, सबसे पहले एक्सेप्ट करो उसकी अपनी नीड्स है, वो शायद वायरिंग वैसी है ही नहीं ब्रेन की कि वो उस तरीके से काम को कर सके जो आपके लिए सो कॉल्ड नॉर्मल हो। तो एक्सेप्टेंस एंड काम आप करते रहो, 1 या 2 दिन में होने वाला कोई मैजिक नहीं है ये, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और अगर आप करोगे आपको रिजल्ट भी दिखेगा। So what are your future prospects and goals? Because ये होना काफी जरूरी है, तभी आप कुछ ना कुछ गोल अचीव कर पाओगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होंगे। इन द थेरेपी आल्सो वी डू द सेम थिंग, ऐसी बेसिक चीजें आएंगी तभी वी कैन प्रिपेयर यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब रक्षक के लिए जैसे शॉर्ट टर्म में तो मैं यही बोलूंगी आई फोकस ऑन ADLs, ये अपनी रोज की चीजें ये करना सीखे। So called neurotypical बच्चा, if he learns to wash his private parts by, समझ लो आप, I think 4-5 साल में बच्चे कर लेते हैं,
हमारे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लगता है इससे ये जब 11 इयर्स का था तब इसने सीखा था बट दैट वाज अ बिग अचीवमेंट आई रिमेम्बर उस दिन मैंने एक्चुअली में घर में पिज्जा का हमने खाया था क्योंकि हमारे लिए कि चलो आज ये गया वॉशरूम मम्मी खुद ये वॉश करके It's like a milestone. Yes, it's a big milestone and तो अब ये now he is learning to take bath on his own उसमें भी हमने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया हुआ है जैसे he uses Indian washroom तो Indian washroom में भी we have kept वो hand pipe so that इसके लिए काम आसान हो जरूरी नहीं है थोड़ा मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा तो अभी बाथरूम में भी we have fixed hand shower कि अपने आप को भी कप से निकाल के वो करना है उसमें दिक्कत तो अगेन ऐसे ये मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स में तो यही कि खाना अभी उतना उसका बिकॉज ऑफ सेंसरी इश्यूज रोटी सब्जी वेट सब्जी खाने में दिक्कत है बट वी आर वर्किंग ऑन दैट तो शॉर्ट टर्म गोल्स में मोस्टली उसका एडीएल्स है और लॉन्ग टर्म में मैं वोकेशनल में ही कुछ देख रही हूँ एज अ पेरेंट मैं अभी भी मेरे को है कि मेरा बच्चा किस वोकेशन के लिए बेस्ट सूट है तो अभी वी आर ट्राइंग इंडिया में भी आपको लगता है कि इतनी अवेलेबिलिटी है इंडिया तो अब बहुत बोल रहा है बट दिल्ली में सोच रही हूँ मैं इसको कहाँ डालूं क्या करूं हाँ बिकॉज़ दिल्ली इज हब दिल्ली कैपिटल है तो यहाँ पे एटलीस्ट सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए बट वही अब आपके बच्चे के हिसाब से आप सब बिल्डिंग कर रहे हैं सब वो ब्लॉक पेंटिंग कर रहे हैं मैं उसको नहीं क्योंकि मुझे पता है वो उसका इंटरेस्ट एरिया है जस्ट बिकॉज उसको मुझे कहीं इंडिपेंडेंट बनाना है मैं उसका भी तो इंटरेस्ट एरिया देखूंगा तो अभी तो प्री वोकेशनल में उसको हर चीज का मैं थोड़ा थोड़ा उसको सिखा रही हूँ बट मास्टरी जिसमें होगी शायद एंड इंटरेस्ट जिसमें मेरे बच्चे का होगा वोकेशन में मैं वही देखूंगा So, being a parent, आप बाकी पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि क्या क्या कर सकते हो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो जैसे मैंने सोचा था कि है ऑटिज्म मतलब दुनिया खत्म बट ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी कि वो भी एक बहुत ही सुंदर जर्नी है आपको अपने बच्चे के हर छोटी आप एक्सेप्ट कर लो कि मतलब ठीक है मैं मानती हूँ टाइम लगता है बट जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे आपको भी अच्छा लगेगा बट जैसे अभी मैंने बोला when he learn to wash himself तो नेगेटिविटी तो आपको छोटी छोटी चीजों से आपको मोटिवेशन मिलेगा खुशी मिलेगी आगे और उस चीज को अलग तरीके से करने के लिए आप खुद मतलब आपको जरूरी नहीं है अब मैं पता क्या कहती हूँ मैं कहती हूँ मुझे बीएड करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बीएड करने जो मैंने सीखा वो चीजें मैं ऑलरेडी एज अ मदर सीख चुकी थी बस एक फॉर्मल डिग्री मुझे मिला वरना मैं वही सारी चीजें करती थी अपने बच्चे के साथ तो एग्जैक्टली तो एक्सेप्टेंस एंड विश्वास कीजिए अपने थेरेपिस्ट पर डेफिनेटली अच्छा थेरेपी सेंटर उसमें भी आपको बच्चे पे भी विश्वास कीजिए बच्चे पे भी विश्वास कीजिए कि वो अपना टाइम लेगा पर वो सीखेगा एंड उसको मैं तो कहूँगी डोंट कंसीडर कि यार ये ऐसा मतलब ये इसको ये है ऐसे नहीं आप उसको एकदम न्यूरोटिपिकल की तरह ट्रीट करो जैसे डांट दो हाँ मैं तो अगर कुछ लगाना भी होता है क्योंकि उसको इतना पैम्पर नहीं है हाँ कि वो कोई इतना स्पेशल नहीं है जैसे जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं न्यूरोटिपिकल से वही आप अपनी तरफ से आप मतलब अब आपको अपने आप को मॉडिफाई करना है थोड़ा बच्चे के हिसाब से एंड डेफिनेटली ऐसे आप काम करो कि कल को वो दुनिया के साथ चल सके भले ही कुछ अलग तरीके से वो अपने चीजें करे बट ठीक है दुनिया के साथ वो चलने के लिए आपको उसे जितना रेडी करना है आप अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते हो आप थैंक यू सो मच प्रिया मैम हमें आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा और मैं ये जरूर सोचता हूँ कि बाकी पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो कुछ ना कुछ तो उनको सिखा के ही जाएगा और मैं ये ट्राई करूंगा कि अगर कुछ क्वेरीज हो तो आई कैन गिव योर नंबर और योर ईमेल आईडी सो दैट पेरेंट कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विद यू ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए थैंक यू थैंक यू सो मच